नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस कक्षा पर न्यू वे ऑफ लर्निंग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो हमने बहुत पहले केमिस्ट्री के काफ़ी सारे लेक्चर डाले हैं, जल्दी से उन्हें देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मैंने बहुत सारे करवा भी दिए, केमिस्ट्री के बहुत सारे, फिजिक्स का बहुत सारे करवाए हैं, और कंप्यूटर्स के मैंने लिंक सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिए, मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। सो हियर वी आर स्टार्टिंग इज द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जिसको आप दोस्तों कई लोग जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होंगे, हमारे प्राचीन भारत जिसे हम जानते हैं, तो उसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, आगे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और इसे यार शेयर नहीं करते हैं यार, मैंने देखा लोग बहुत कम शेयर कर रहे हैं यार, ऐसा मत करो प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल टू प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन, जितना शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन फैक्टर तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो हमें केवल शेयर चाहिए, तो शेयर कीजिए आप दबा के और लाइक कीजिए आगे। सो यार यहाँ पे मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है। लोग केवल कुछ कुछ लोग केवल व्यू कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं कर रखा। तो यार ऐसा प्लीज़ ना करें आप लोग। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लोगों ने ज्वाइन नहीं करें, ऐसा ना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द बादामी चालुक्य फर्स्ट एट देयर कैपिटल डैश बिफोर दे मूव टू एट बादामी। बोल रहे बादामी के चालुक्यों ने पहले उनकी कैपिटल कहाँ थी बादामी से मूव करने पर? एहोल, ध्यान रखेंगे, एहोल कहाँ थी? एहोल। सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? सिटी ऑफ टेम्पल्स। कभी एग्जाम में आए, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कैपिटल थी चालुक्य की, इनके बाद ये लोग कहाँ चले गए? बादामी। ध्यान रखिए, यहाँ पे बादामी की जगह पे एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, वातपी, ये भी ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द बैटल ऑफ डैश वाज फॉट इन 326 बीसी बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट अगेंस्ट किंग पोरस। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किंग पोरस के अधीन कौन सा युद्ध लड़ा था? इसे हेदेस्पस का युद्ध भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम जाना जाता है, आप ध्यान रखिएगा, इसका एक और नाम जाना जाता है। ये कौन सी नदी? झेलम का युद्ध भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, नियर पंजाब। और पंजाब में भी अगर मैं एक बात करूँ एकदम नियर एट, तो भेड़ा नाम की एक जगह थी, या भेरा कह लीजिए इसको, भेरा नाम की एक जगह थी, भेरा नाम की एक जगह थी, वहां पर क्या बोलते हैं, इन्होंने ये युद्ध लड़ा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हेदेस्पस। ध्यान रखिएगा। नेम द फाउंडर ऑफ डैश चोल एम्पायर हु कैप्चर्ड तंजौर एंड आफ्टर होम डैश आदित्य राज फर्स्ट बिकम द किंग। फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, ये ध्यान रखिए, इसका आंसर आपका विजय याले। कब भी आए एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, विजय याले कौन थे? फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर इज नोन एज, यानी लॉर्ड महावीर के जो कंपाइलेशन है, जहां उनकी टीचिंग है, उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं अगम सूत्राज, एंड ऑल्सो दे आर नोन एज जैन अगम। ठीक है, जैन अगम के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे आगे चलते हैं। द रीजन वॉज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, उसके मतलब कि उसपे मतलब कि कुछ 4 और उसके साथ भी पुरानी जो थी, उसमें से कौन कौन सी थी? उसमें एक थी दोस्तों इजिप्ट की, दूसरी थी मेसोपोटामिया की, तीसरी थी साउथ एशिया की, चौथी थी चाइना की। ठीक है, तो ये तीनों क्या थी वहां पे, मतलब कि सिविलाइजेशंस थी वो 4। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी, और ये अगर ये पूछे कि जो रीजन, कौन सा रीजन, जो इंडस वैली रीजन है ना, इंडस वैली इज द होम ऑफ द लार्जेस्ट फोर एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो कौन सी उसमें नहीं थी? रशिया नहीं थी, ध्यान रखना है। हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज विद द कमेंसमेंट ऑफ 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में किसने थ्रोन ऑफ थानेश्वर को मतलब कि अपने कब्जे में मतलब कि छीन लिया, या कह लीजिए उस पर बैठ गए? हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा। ह्यूएन सांग विजिटेड कांचीपुरम द कैपिटल पल्लवास, ये ध्यान रखिए, कभी पूछ ले, कांचीपुरम द कैपिटल ऑफ पल्लवास ड्यूरिंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूट रूलर्स। वहां पे मतलब कि राष्ट्रकूट रूलर कौन से थे जब ह्यूएन सांग ने विजिट किया? इसका आंसर आपका है नरसिंह वर्मन 1। ध्यान रखिएगा इसको, नरसिंह वर्मन 1। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे जरूर कंफ्यूज होंगे। देखिए सारे वर्मन है, तो क्या ध्यान रखना है? नरसिंह वर्मन ह्यूएन, ऐसे याद कर लो, ह्यूएन से नरसिंह, कुछ ऐसे याद हो जाएगा। चोला स्टेट हैड टू फेस द अटैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूट। चोला एम्पायर ने कौन से राष्ट्रकूट रूलर का मतलब कि किसका उन्होंने कह सकते हैं सहाय? तो इसमें ध्यान रखना है किसका सहाय? कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड द लास्ट ग्रेट वॉरियर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। मान्य खेड़ा के थे ये, अगर एक एग्जाम और एक और पूछ सकते हैं, कृष्ण खेड़ा कहाँ के थे? मतलब कि मान्य खेरा नाम की जगह वहां के थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर इज इन तमिलनाडु। इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो मतलब कि तमिलनाडु में, लेकिन कुछ अगर किसी की, मैं वही कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको एक ही चीज चाहिए जो बहुत काम आती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिसके पास ये है वो आधे सवाल इसलिए ठीक कर देगा क्योंकि उसके पास यही है। देखिए बोल रहा है तंजावुर, देखिए आपको
आपको कुछ पता ना हो, अगर ये पता है आपको कि यार तंजावुर जो है ना वो साउथ में है, किसी को इतनी जानकारी है, बस बाकी 3 तो वैसे ही कट गए, बस तमिलनाडु आपका आंसर हो गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पालास विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन रूल इन पंजाब बंगाल, बंगाल में कौन सी डायनेस्टी पालो के बाद है? सेन डायनेस्टी, ये नाम याद रखना है, सेन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर टू एमर्ज फ्रॉम चोला डायनेस्टी, पहला रूलर जो इंपॉर्टेंट, देखिए फाउंडर नहीं पूछ रहा है, विजयालय कौन थे? फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, लेकिन आपको पहला राजराज 1, उनके बाद राजेंद्र राय चोल आए थे, लेकिन ये राजराज चोल आपको ध्यान नहीं रखना है। बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी विच इज इन नेपाल, और कपिल वस्तु में इनका ये ग्रू अप, ऐसा बड़े हुए थे, मतलब ग्रू अप हुए थे कपिल वस्तु में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट ऑफ शूद्रास, मतलब शूद्रास की बुक नहीं है, तो ध्यान रखें, मतलब कि ध्यान रखना है, तो सुर सत सही, ध्यान रखना है, कौन सी? सुर सत सही, कौन सी? सुर सत सही। ये थोड़ी ना, मैं यहाँ पे सूरदा, ये ना थोड़ा ये गलत हो गया, ये सूरदास नहीं है, ये सूरदास है। सूरदास की कौन सी बुक नहीं है, ध्यान रखना है, इसको चेंज कर लीजिएगा, ये सूरदास है। तो सूरदास की ये तीनों बुक है, सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुरसागर, पहली नहीं है सुर सत सही। द वेल नोन डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा, नचिकेता और यम का डायलॉग किसमें है? कठोपनिषद की कथा है। अ कपल ब्यूरिंग वॉज फाउंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? लोथल। आपने सुना होगा जो एक युगल मिला है, युगल जोड़ा, ये कहां पे? लोथल में। व्हाट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है? नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म, ये इनका डायलॉग है। चलिए, विच ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ योग दर्शन, सबको पता है पतंजलि, या ना भी याद रहे तो पतंजलि से कनेक्ट कर लीजिएगा, बाबा रामदेव पतंजलि ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। हु वाज द फॉलोइंग फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने? ये तो बहुत ही आसान सवाल, इसको आपको जरूर 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 याद रखना है। कौन से? धर्मपाल। कौन? धर्मपाल, ये ध्यान रखना है। पाल डायनेस्टी के सारे राजा हैं, लेकिन धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला, विक्रमशिला। द शक एरा वाज फाउंडेड एट AD 78 बाय कनिष्क, आपने जरूर सुना होगा कनिष्क का नाम, सुना होगा, मैं इतना पूरा मानता हूँ, कनिष्का। ठीक, तो कौन से थे? कौन से राजा थे? कुषाण शासक थे। कुषाण शासकों के बारे में एक और अच्छी जानकारी कि इन्होंने फर्स्टली गोल्ड कॉइन सबसे पहले इन्होंने दिए थे, कुषाण शासकों ने, AD 78। और इसी से आपने सुना होगा जरूर, हमारे देश में एक चलता है शक संवत, सुना होगा, तो इस शक संवत इन्होंने ही शुरू किया था। आगे, धार्मिक स्तूपा विच ऑफ द फॉलोइंग? सारनाथ, सारनाथ के अंदर जो धार्मिक स्तूपा है, जहां पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट उपदेश बुद्ध ने जो दिया था वो यहीं पर दिया था। ओके, सो थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और वीडियो को शेयर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।